Hello students of class 12th, welcome to our channel that is Intermediate Marwari College Computer Section. So today video is for class 12th student और क्लास 12th का चूंकि अब क्लास खत्म होने वाला है तो हम लोग एक बार फिर से बैक होके देख लेते हैं व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा में भी ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है। So what is a class? A class is a way to bind data and association function together. क्लास का मतलब है डेटा। इसके पहले आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे। स्ट्रक्चर में क्या था? सिर्फ हमारा सिमिलर टाइप ऑफ जो एक जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, नेम और उसका सैलरी, ये सब एक रूफ के अंदर हम लोग डिफाइन कर देते थे, लेकिन उसमें फंक्शन नहीं होता था। सो क्लास में है ये डेटा भी है साथ में और फंक्शन भी है, दोनों एक साथ है। सो क्लास इज एन एक्सपेंडेड concept of data structure. Instead of holding only data, it can hold both data and function. The data is to be hidden from external use. Classes are generally declared using the keyword class with the following format: class, class name, private variable declare, public function declare। मतलब प्राइवेट में अंदर हम लोग वेरिएबल्स को देखते हैं और पब्लिक में हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। The body of the declaration can contain members that can either data or function declaration and option access specifier। access specifier मतलब प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। The variable declared inside the class is known as data members and the function are known as member function। जो हम लोग का डेटा है उसे हम लोग मेंबर डेटा मेंबर्स कहते हैं और जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग मेंबर फंक्शन कहते हैं। सो एक्सेस स्पेसिफायर आर कीवर्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज that set the accessibility of classes, method and other members। Access specifier जो है प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर इसमें से कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। Now the specifier modify the access rights that the member following them acquire। अगर प्राइवेट है डेटा मेंबर तो वो accessible only within other member of the same class or from their friend। अगर प्राइवेट है डेटा मेंबर तो उसको हम लोग सेम क्लास से एक्सेस कर सकते हैं और फ्रेंड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल फ्रॉम मेंबर ऑफ देयर सेम क्लास एंड फ्रॉम देयर फ्रेंड्स बट आल्सो फ्रॉम मेंबर ऑफ देयर डिराइव्ड क्लास। पब्लिक मेंबर्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनी वेयर द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। जहां से भी ऑब्जेक्ट विजिबल है वहां से पब्लिक को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। So by default, all the member functions declared with the class keyword have the private access for all its member। मतलब अगर आप private define कर क्लास के अंदर कुछ नहीं लिखे हैं और define कर दिए हैं तो by default उसको वो private लेता है। Therefore, any member that is declared before one other class specifier automatically has private access। So तीन टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? Once a class has been created, we can create variable by type class type by using the following syntax called object। एक बार क्लास डिक्लेयर हो गया तो उसको मेंबर्स को और उसके मेंबर फंक्शन को, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। क्लास नेम स्पेस वेरिएबल नेम, ये हुआ डिक्लेरेशन, और ये हो गया क्लास नेम स्पेस वेरिएबल नेम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। ये वेरिएबल जो है s, दिस इज द क्लास नेम, स्टूडेंट इज द क्लास नेम एंड s इज द ऑब्जेक्ट नेम। सो वी कैन क्रिएट एनी नंबर of object belonging to that class by declaring more than one object
in one statement. This statement are written in main. इसको हम लोग main में लिखते हैं. क्लास हम लोग main के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, but we define the object in main function. So the objects can be defined by placing their name immediately after the closing braces of the class. Now syntax: class, क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे, और ये कर्ली ब्रेसेस बंद करने के बाद ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में बनाते थे. क्लास स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए S1 S2 ये हो गया. नाउ एक्सेसिंग द क्लास मेंबर्स. A object can be declared in the main and member function are declared in the class in public section. So always a member function can be called using object. member function को कॉल करने के लिए सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन, और अगर आर्गुमेंट है तो इसके अंदर आर्गुमेंट डाल सकते हैं. s डॉट गेट डेटा, आर्गुमेंट नहीं है तो डायरेक्ट पैरेंथेसिस देके सेमीकोलन. So a data member can also be accessed by using object only if data member is declared as public. If data member is declared private, then you cannot access by using object directly in object. अगर ये तभी हो सकता है जब ये पब्लिक है, ये फंक्शन आपका पब्लिक है. अगर ये आपका मेथड या फंक्शन जो है प्राइवेट होगा तो उसको आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं. नाउ डिफाइनिंग, किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग मेंबर फंक्शन को. डिफाइन करने का दो वे है, दो मेथड है. एक है इनसाइड द क्लास, दूसरा है आउटसाइड द क्लास. इनसाइड द क्लास का मतलब हुआ क्लास के जहां डिफाइन करने मेंबर फंक्शन, जस्ट उसी के नीचे फंक्शन लिख के उसको डिफाइन कर देते हैं. और आउटसाइड क्लास का मतलब हुआ कि आउटसाइड को हम लोग बाहर डिक्लेयर करते हैं और उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल सिंबल यूज होगा, दैट इज स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. To write a member function inside the class instead of only declaration, that is prototype. So class item int num float cost public void get data. देखिए यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर दिए पुट डेटा को. पुट डेटा देखिए यहाँ पर पुट डेटा डिफाइन हुआ है, सी आउट, और ये इनसाइड द फंक्शन है. outside the function, to write function we declare the function inside the class and definition. definition का मतलब वो function body is written outside the class. तो इसके लिए आपको इसका जनरल फॉर्म है रिटर्न टाइप, मतलब void है, int है, फ्लोट है, क्या है, उसके बाद क्लास नेम, स्कूप रेजोल्यूशन और फंक्शन नेम यहाँ लिखाएगा, और आर्गुमेंट है अगर तो वो यहाँ लिखाएगा, बीच में फंक्शन बॉडी. सो द मेंबर फंक्शन लेबल क्लास नेम, इसके बाद ये जो लगता है इसको हम लोग स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करते हैं, टेल्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन नेम बिलोंग्स टू द क्लास नेम. ये स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये बताता है कि ये फंक्शन नेम जो है किस क्लास को बिलोंग करता है. सी void item, item is a class name, scoop get data is the function name, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास हुआ है. से put data एक फंक्शन है जिसमें void है, और ये item जो है वो क्लास नेम है और ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, that's why it is written as void. So making an outside function inline, we can define a member function outside and still make inline by just using the qualifier inline in the header line of function definition. Class item void get data ऐसे लिख के यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, और इनलाइन फंक्शन भी बताता है कंपाइलर को कि यहाँ पर एक फंक्शन है, उसको आपको एग्जीक्यूट करना है. So nesting member function. A member function can be called by using name outside another member function. The same class is called nesting member function. देखिए nesting member function के लिए get data int sum int sub. देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है show,
इसमें इंटर नंबर 2 किए हैं। एक फंक्शन है शो, जिसके अंदर हम लोग सम और सब फंक्शन को कॉल किए हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग मेंबर फंक्शन। इस तरह भी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर होता है। सो सम में लिखे थे इंट डेटा टाइप था, दैट्स व्हाई वी यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। ये भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है नंबर, सब फंक्शन, तो इसमें भी हम लोग लिखे हैं रिटर्न स्टेटमेंट। सो इंट में नंबर x, गेट डेटा में दोनों पास हुआ, गेट शो, गेट डेटा में दो नंबर पास हुआ, और गेट शो फंक्शन जो था यहाँ पर देखिए, गेट शो फंक्शन जो था आंसर ऑफ एडिशन, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन होना चाहिए था यहाँ। तो यहाँ पर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन वहां कॉल हुआ, जो ऐड 2 नंबर गया उसको ऐड किया, और 2 नंबर गया उसको सब्ट्रैक्ट किया। So this is the example of nested member. Now we will see the access specifiers. Private. Private क्या है? Generally we declare data members are in private section and member function in public section. So why we call a member function from main through object. But if we declare a member function in private section, then we not call directly the main because it's a private function. मतलब कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिफाइन कर देते हैं, और जो फंक्शन होता है उसको पब्लिक करते हैं, और फिर उसको मेन के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट डिफाइन कर दीजिएगा तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेटली। So to call private function, we have to create public function. So of that class, we call this private function inside the public function. Then the public function call on the main. See an example. Private में get data function है, और public में show है। Void scope resolution operator के थ्रू 2 नंबर get data। शो में इसको हम लोग फिर गेट डेटा को यहाँ कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद शो को कॉल करेंगे। आप डायरेक्ट गेट डेटा को मेन में नहीं कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पब्लिकली इस फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, तो उसको आपको प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है, तो इसको पहले आपको पब्लिक में एक्सेस करना पड़ेगा, तब इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो एरेज विद इन अ क्लास, एरेज को भी हम लोग क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। The array can be used as a member variable in a class. An array is a collection of same data type or group of data items that store in a common name. Data type, name, size बताइए, और अगर predefined है तो list of values. Int number 4 और curly braces के अंदर जो भी डेटा है वो डिफाइन करते हैं, that is predefined. Example, private int n और एक array है 20, get data, number of element n, enter number of data in n array, array में a of I मतलब ये नंबर लिए, और उसके बाद सम और एवरेज निकालना है उस नंबर का, तो फिर सम, और सम निकल गया तो फिर एवरेज उस नंबर से डिवाइड कर दिए। अब इसका ऑब्जेक्ट बना है a, गेट डेटा, एवरेज, दोनों फंक्शन को यहाँ कॉल किए। सो देखिए एरे में आप लोग डायरेक्ट हम लोग जैसा एरे लिखते थे सेम काम करना है, बस क्या हो जाएगा, एक फंक्शन के अंदर हो जाएगा, उसको प्राइवेट डिफाइन करेंगे एरे को, और एक फंक्शन के अंदर उसको void गेट डेटा के अंदर जो एक्सेप्ट करने का काम था वो एक फंक्शन के अंदर करेंगे, और जो एवरेज और सम निकालना है वो भी एक फंक्शन के अंदर करेंगे। फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जो काम आपका एरे जैसा काम करता था वही वैसे ही होगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक क्लास में डिफाइन होगा एरे, और फिर उसको एक्सेस करेंगे थ्रू मेंबर फंक्शन। So memory allocation of the object. The memory space for the object are allocated when they are declared, not when the class is specified. जब object declare होगा तब उस समय होगा, class जिस समय define होगा उस समय नहीं होगा। For member function, when member function are created, it will occupy the memory space only once when they are defining in a class. So all objects created for that class can use same member function.
So no separate space is allocated for member function when the object are created. For data members, only space for data members is allocated separately for each object when they are created. So that's all from today's video. Thank you. Bye bye.